पूर्ण फिल्में हैं और जिसमें अश्लीलता की कोई जगह नहीं है, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में हमेशा अश्लीलता के ख़िलाफ़ लड़ता रहा हूँ और जब मैं ही निर्माण करूँ तो ऐसी फ़िल्मों में अश्लीलता की कोई जगह नहीं। और मेरे सह निर्माता विनोद जी, मेरा भतीजा है ये, तो हम लोग तो पारिवारिक आदमी हैं, परिवार के साथ फ़िल्म देखें, मनोरंजनपूर्ण फ़िल्म देखें, तो वैसी फ़िल्में हैं ये, इसमें कहीं अश्लीलता की कोई जगह नहीं है। आकाश बतौर अभिनेता दूसरी मूवी कर रहे हैं भोजपुरी में, क्या कहना चाहेंगे और फिल्म के बारे में, किस तरह का किरदार है और आकाश के लिए क्या कहना चाहेंगे? आकाश को मैं आशीर्वाद देता हूँ। इतना ज़रूर उसके बारे में कहना चाहूँगा कि बहुत मेहनती लड़का है। अपने सीनियर्स, अपने बड़े बुज़ुर्गों का सम्मान करना ये उसके संस्कार में है और मेहनत से पीछे नहीं हटता और बड़े बुज़ुर्गों से सीखने से भी वो पीछे नहीं हटता है। तो सीखेगा, मेहनत करेगा। वैसे भी माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता, यही काम करके लोग सीखते हैं। तो मुझे उसमें जो एक सबसे बड़ी बात दिखाई देती है कि उसमें आत्मविश्वास बहुत है और वो आत्मविश्वास ही उसकी ताकत होगी जो उसको एक बड़ा कलाकार बनाएगा। और मैं एक बाप होने के नाते यही आशीर्वाद देता हूँ कि अपने पिता से भी बड़ा नाम बने। इंडस्ट्री में लाना किसकी राय थी, मतलब उनकी खुद की राय थी या आपने बोला कि आपकी भोजपुरी सिनेमा के लिए कुछ करिए? नहीं, मैं इंडस्ट्री में एक्चुअली मैं तो बचपन में उसको हॉस्टल में डाल दिया था, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के संघर्ष मैंने झेले हैं। तो मैं नहीं चाहता था, कोई भी बाप नहीं चाहता है कि उस बुरे दौर से उसका बेटा भी गुजरे। लेकिन जब उनकी इच्छा हुई, और उनकी इच्छा के बारे में ज़्यादा मेरे भतीजे बताएंगे, क्योंकि दोनों भाई फिल्मों में आना चाहते थे, वो उसकी शौक़ थी कि मैं कुछ करूं। तो ज़्यादा ये विनोद बताएंगे कि कैसे प्रोत्साहित किया इन्होंने कि तुम करो। बताइए। किसी भी काम करने के लिए पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमको क्या करना है। अगर उस पर थोपा जाए तो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। कोई भी इंसान के लिए अपना खुद का डिसीजन हो तो दुनिया से भी स्ट्रगल करता है कि नहीं, मेरा इच्छा था, हम आगे बढ़ें। तो इसी तरह की इच्छा आकाश भाई में था कि नहीं, हमको एक्टर्स बनना है। ये नहीं कि इनका प्रेशर था कि मैं एक्टर हूँ तो मेरा बेटा भी एक्टर बने। कोई ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बने। तो वो अपना सेल्फ डिसीजन था, इसलिए वो खुद अपना मेहनत भी कर रहे हैं बढ़ने में। और हम लोग को विश्वास है कि बढ़ेंगे, क्योंकि पिता और गुरु का रोल अपने खुद कुणाल चाचा कर रहे हैं। तो इनका भी पूरा ध्यान है और उनको, आकाश भाई को भी इच्छा है कि जब मेरे पिता जब गाइड कर रहे हैं, और कोई भी पिता चाहता है कि मेरा बेटा हमसे आगे बढ़े, क्योंकि ये नहीं कहे कि कुणाल सिंह का बेटा है, ये कहे कि आकाश सिंह का पिताजी जा रहे हैं। हर एक पिता का यही इच्छा होता है। कुणाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप इतने सालों से भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, एज ए एक्टर आकाश को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि किस तरह से भोजपुरी सिनेमा के लिए काम करें? कलाकार वो होता है जो हर किरदार को बढ़िया से निभा ले और जिसको बच्चे से बच्चा और बड़े से बड़े लोग भी प्यार करें, उसके अभिनय को सराहें। तो मैंने हमेशा उसको यही शिक्षा दी है कि अश्लील फिल्मों में अभिनय मत करना, अश्लीलता से दूर रहना, हर घर का, हर माँ का बेटा बनना, हर भाई बहन का भाई बनना, हर प्रेमिका का प्रेमी बन के रहना। तो बच्चे भी तुम्हारे दोस्त होंगे, बड़े बुजुर्ग भी दोस्त होंगे। तो मैंने शिक्षा दी है कि ऐसा कलाकार बनना। हमने सुना है कि आकाश ने इंडस्ट्री में आने से पहले खुद पे फिटनेस पे, डांस पे काफ़ी मेहनत किया है, उसके बारे में बताना चाहेंगे सर? जी हाँ, मैं एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ। जब मैंने इसको बचपन में हॉस्टल में डाल दिया था और जब पढ़ाई पूरी करके आया तो एक दिन अचानक मुझे इन्होंने कहा कि पापा मैं हीरो बनना चाहता हूँ। तो मैंने कहा जहाँ जिससे इसको दूर ले जाना चाहता था वहीं ये चाहता है। फिर मुझे लगा कि इसके दोस्तों ने कहा होगा कि यार तुम्हारे पिताजी फिल्म इंडस्ट्री में, तुम्हारे लिए बड़ा आसान होगा या तुम देखने में अच्छे हो, जबकि फिल्मों में जगह बनाना बड़ा मुश्किल होता है, लोगों के दिल में जगह बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने एक एक्शन डायरेक्टर को बोला कि इनको सुबह सुबह 6 बजे बुला के ज़रा एक्शन करवाइए। अगर ये डनलप एयर कंडीशन छोड़ के ये मेहनत करते रहे तो मैं समझूंगा इनमें लगन है, और नहीं तो आरामदेह ज़िंदगी समझ जाएंगे कि शौकिया ये एक्टर बनना चाहते हैं। लेकिन इसकी तपस्या, इसकी मेहनत को देख के मुझे लगा कि नहीं, ये वाकई करना चाहता है। और फिर एक बाप होने के नाते डांस की ट्रेनिंग, एक्शन की ट्रेनिंग, उर्दू टीचर रखा,
तलफ़ुज़ की ट्रेनिंग, प्रोनाउंसिएशन बढ़िया हो, सब करके मैंने कहा कि अब बांग्ला में कर लिए, हिंदी में कर लिए, भोजपुरी तुम्हारी मातृभाषा है। और बिहार, उत्तर प्रदेश में जाता हूँ तो लोगों की इच्छा भी है कि कुणाल जी आपने 35-36 साल भोजपुरी सिनेमा को दिया है कि आपका बेटा अपनी भाषा की फिल्म में काम नहीं करेगा। तो इस वजह से वो भाषा को प्यार करता है, सम्मान करता है, भोजपुरी फिल्मों में अभिनय कर रहा है। एज अ प्रोड्यूसर इस फिल्म से कितनी उम्मीद है, क्योंकि आकाश भी फिल्म में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी निर्माता जो फिल्म बनाता है वो बहुत उम्मीद रखता है। मैं भी मेहनत करने से पीछे नहीं हूँ, न मेरे भतीजे हैं, मेरे पार्टनर हैं विनोद, ये भी पीछे हैं। हम सब एक अच्छी फिल्म बनाना चाहते हैं, मनोरंजन पूर्ण फिल्म जिसमें पूरी फैमिली बैठ के देखे, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी फिल्म काफ़ी सफल होगी, क्योंकि इसकी कहानी में बहुत नयापन है। एक नई तरह की फिल्म भोजपुरी दर्शकों को देखने को मिलेगा। बाकी सब लोगों का हो गया। नमस्कार, आप बोलेंगे तब मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। गणतंत्र दिवस है, लगता भी है पाकिस्तानी। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप गणतंत्र दिवस के बारे में? नमस्कार, मैं ब्रजेश त्रिपाठी समस्त भारतवासियों को 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आप सबको गणतंत्र दिवस मुबारक। विजय जी, मूवी के बारे में क्या, किस तरह की मूवी है, मतलब फिल्म का नाम है चोर मचाए शोर। एक बहुत ही इंटरटेनिंग फिल्म है ये, आप लोगों को मज़ा आएगा, ख़ास करके जो हमारे दर्शक हैं। और इसमें मेरा रोल जो है वो एक अलग तरह का रोल है कि मैं बनारस का एक बहुत बड़ा ठग हूँ और मैं नए नए ठग पैदा करता हूँ। मैं ठगों का गुरु हूँ। उसी सिलसिले में 2 लड़के मुझे मिलते हैं और उनको लाके मैं बनारस का बहुत बड़ा ठग बना देता हूँ। एक है आकाश और दूसरा मनोज टाइगर। और एक दिन ऐसा आता है कि वो ठग दोनों लड़के जो हैं हम ही को ठग लेते हैं और हमारे ही गुरु बन जाते हैं। और कौन कौन है इस मूवी में, कौन कौन जुड़े हुए हैं आपके साथ? इस फिल्म में बहुत अच्छी स्टार कास्ट है। आकाश है, मनोज टाइगर हैं, रानी चटर्जी हैं और एक बहुत अच्छे रोल में के गोस्वामी साहब हैं और एक खूबसूरत रोल में अंजना सिंह हैं। इसमें संभावना सेठ का एक बहुत खूबसूरत डांस है और दूसरी स्टार कास्ट जैसे कि और भी जो आर्टिस्ट हैं सब भोजपुरी के नामचीन आर्टिस्ट हैं। सर, आकाश जी की बात करें तो किस तरह का रिश्ता है आपका उनके साथ? आप लोगों को नहीं मालूम, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। 2004 में मैंने आकाश को एक हिंदी फिल्म में हीरो बनवा दिया था। फिल्म का नाम था आशिकी द बर्निंग लव स्टोरी। किन्हीं कारणों से 40 दिन की शूटिंग के बाद वो फिल्म बंद हो गई। अब इसको भाग्य ही कह सकते हैं। आकाश बहुत प्यारा लड़का है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है और हमारे बहुत ही सीनियर एक्टर कुणाल जी का बेटा भी है। अच्छी हाइट है, अच्छी मतलब अच्छा खूबसूरत लड़का है, बहुत अच्छा डांसर है, गुड एक्टर। तो मुझे लगता है कि उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। भोजपुरी फिल्मों की बात करें तो काफ़ी अश्लीलता होती है उसमें, तो क्या ये भी फिल्म ऐसी है या फिर ये मैं इस बात से आप लोगों की बात से सहमत नहीं हूँ। अश्लीलता जिस शब्द को आप यूज़ कर रहे हैं, आप मुझे एक बात बताइए, हिंदी फिल्मों में कम है कि हीरोइन, फिल्म की हीरोइन जो है वो 2 पीस में घूमती है और समुद्र में से झप करके निकलती है तो 2 पीस में चली आ रही है, तो वो अश्लीलता नहीं है। आपको भोजपुरी में ही ज़्यादा अश्लीलता नज़र आती है। हाँ, आज हिंदी फिल्मों में कपड़े के नाम पर लड़कियां क्या पहन रही हैं आपको पता नहीं है। आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। अच्छी बड़ी हिंदी फिल्में, इसलिए वहाँ अश्लीलता नज़र नहीं आती। भोजपुरी में अगर हमारी डांसर ने छोटे कपड़े पहने हैं तो आप लोगों को बहुत अश्लीलता नज़र आती है। ये गलत बात है। सर, कितनी उम्मीद है इस मूवी से आपको पर्सनली? ये बहुत अच्छी फिल्म बन रही है, बहुत अच्छी चलेगी और लड़का जो डायरेक्टर है वो भी बहुत अच्छा है, अनिकेत मिश्रा।
और इसकी पहली फिल्म में मैंने काम किया था जो मूवी उसने डायरेक्ट की थी, और अभी तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि ज़मीन आसमान का अंतर है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं मेरे दर्शकों को सिर्फ इतने कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने आज तक भोजपुरी को अपना प्यार दिया है, और आपके बल से ही हम हैं, आपके बल से ही भोजपुरी समाज है, भोजपुरी सिनेमा है, तो आप अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें, यही मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। सर लास्टली आप और कौन से ऑनकमिंग प्रोजेक्ट है आपके ऑनगोइंग? अभी बहुत अच्छी फिल्में कर रहा हूँ मैं। अभी एक फिल्म करके आया हूँ मैं लखनऊ से, पिक्चर का नाम है जय श्री राम। एक पिक्चर कर रहा हूँ, प्रियंका चोपड़ा प्रोड्यूस कर रही हैं, काशी अमरनाथ। एक पिक्चर परसों करने जा रहा हूँ राजकुमार पांडे की, ससुराल, और आतंकवादी। काफ़ी फिल्में हैं जो रिलीज़ पर हैं, और आप लोगों की दुआ से चल रहा है बढ़िया, और आगे भी चलता रहेगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? गणतंत्र दिवस आ रहा है तो दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? गणतंत्र दिवस पर हमारे हिंदुस्तान के सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। हम सब ऐसे ही गणतंत्र दिवस मनाते रहें, खुश रहें, खुद को खुश रखिए, अपने पड़ोसियों को खुश रखिए, और हंसते रहिए, हंसाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और इसी तरह गणतंत्र दिवस फिर स्वतंत्र दिवस मनाते लेकिन ये रहिए। आपने कहा कि खुद खुश रहिए, पड़ोसियों को भी खुश रखिए, मतलब कहने क्या है? मतलब ये है कि पहले घर से शुरुआत करते हैं। अब मैं हूँ तो मेरे परिवार को खुश रखना मेरा फ़र्ज़ बनता है। जब मेरा परिवार खुश हो जाता है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने पड़ोसियों को खुश रखूं, उनके साथ मेरे अच्छे व्यवहार हों। जब पड़ोसी के साथ मेरे अच्छे व्यवहार होंगे, खुश रहेंगे, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है मेरा गांव खुश रहे, फिर ज़िला, फिर राज्य, फिर देश, फिर हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। ऐसा सुनने में आया कि बहुत बड़ा चोर बन गए। जी ऐसा क्या ना बताया कि आप चोरी करना शुरू कर दिए? चोर मचाए शोर फिल्म में मैं जो रोल कर रहा हूँ, ये रोल पहले एक बंदर कर रहा था, जो हीरो सारी चोरियाँ बंदर से करवाते हैं। फिर किसी कारणवश बंदर नहीं कर रहा है, अब वो बंदर मैं हो गया हूँ। सो अब मैं चोरियाँ मैं करूँगा और पकड़े वो जाएंगे, लेकिन हाँ, हम तीनों मिलकर चोर मचाए शोर में बहुत अच्छा शोरगुल करने वाले हैं। मतलब 2.25 घंटे दर्शकों को सिर्फ़ और सिर्फ हंसाएंगे। 2 घंटे 2.25 घंटे के लिए दर्शक अपना पूरा टेंशन, पूरी प्रॉब्लम, थकान भूल कर सिर्फ हंसते रहेंगे। सिनेमा हॉल में बैठेंगे फ़िल्म देखने के लिए, उसके बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा कि मुझे अगला काम क्या करना है। सिर्फ़ और सिर्फ एंजॉय करेंगे। चोर मचाए शोर देखने के बाद जब बाहर निकलेंगे तब उन्हें याद आएगा, अरे मेरी बीवी ने भाजी लाने को कहा था या घर वालों ने कुछ लाने को बोला था, या कुछ काम से मैं बाहर निकला था, तो फिर लोग अपने काम में लग जाएंगे। लेकिन चोर मचाए शोर एक एंटरटेनमेंट हास्य फिल्म है, ज़रूर देखिए। इसमें कुणाल जी के पुत्र आकाश जी हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? आकाश जी स्टार पुत्र हैं। मतलब ऋतिक रोशन साहब जिस तरह उनके पिता राकेश रोशन साहब स्टार पुत्र हैं, उसी तरह अमिताभ बच्चन के अभिषेक बच्चन, और इसी तरह कुणाल जी के बेटे ये हैं अभिषेक जी, आकाश जी हैं। सो स्टार पुत्र हैं। इनके तो खून में ही एक्टिंग है, ब्लड से, बचपन से इन्होंने एक्टरों के बीच में, ये एक्टर माँ बाप के ने जन्म दिया, उसके बाद इनके सारे आसपास रहने वाले लोग, बचपना, इनका पालन पोषण सब कुछ कलाकारों के बीच हुआ है। तो ये अंदर से कलाकार हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं तो पहली बार मिला हूँ यहाँ इसी सेट पर, और हम साथ में काम कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, बहुत जॉयफुल लड़का है। के जी कल रात में मोनालिसा से शादी कर ली है, आप मुझसे शादी करने वाले थे, मालूम चला था, कोई दिक्कत हुआ आपको? मुझे दुख है मुझे सचमुच में बहुत दुख है कि मोनालिसा ने शादी कर लिया,
मोना जी के लिए मैं इंतज़ार कर रहा था बहुत दिनों से। हाँ, दूसरी मोना कौन होगी आपकी ज़िंदगी में? लेकिन मैं मोना जी को बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। आपका दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखमय रहे।